बेटा मुझे थोड़ा सा फ्रूट चाट खाने दो। सूखी रोटी खा खा कर थक गई हूँ, सुकून से खाना भी नहीं खाने देती। रोजा भी नहीं छोड़। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस माँ ने 9 माह तपती हुई धूप में अपनी जान पर खेल कर आपको जिंदगी दी, वही माँ जब बूढ़ी हो जाए तो उसी औलाद के लिए बूढ़ी माँ का वजूद एक बोझ क्यों बन जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुना रही हूँ जहाँ एक आलीशान बंगले में कीमती गाड़ियों के मालिक 3 बेटों ने अपनी सगी माँ के साथ वो सलूक किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। रमज़ान की वो सहरी जब दस्तरखान पर नेमतों का ढेर था, लेकिन इस बूढ़ी माँ के मुकद्दर में सिर्फ एक सूखी रोटी और बेटों के ताने थे। वो एक ऐसी माँ थी जिसने अपने 3 बेटों को शहजादों की तरह पाला, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिन शहजादों के लिए वो अपनी जवानी कुर्बान कर रही है, वही बेटे उसे रमज़ान के रोज़ों में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसका अंजाम आपकी आंखों में आंसू ला देगा। बल्कीस बेगम की 25-26 साल हंसते बसते ख्वाब जैसी थी। वो बल्कीस बेगम जो अपने वक्त में शेरनी थी, जिसका रौब पूरे खानदान में था। लेकिन फिर अचानक एक हादसे ने सब उजाड़ दिया। शौहर के जनाजे के बाद अभी बल्कीस पूरी तरह होश भी न संभाल पाई थी कि खानदान वालों ने बैठकर फैसले सुनाने शुरू कर दिए। बल्कीस अब अकेली जान क्या करेगी? बच्चे छोटे हैं, कोई सहारा ढूंढ लो, कहीं निकाह कर लो। लेकिन बल्कीस के अंदर की मां ने खामोशी से सबकी बातें सुनी और एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको चुप करवा दिया। उसने अपने 3 बेटों अरसलान, कामरान और फैजान को अपने गिर्द समेटा और कमरे के कोने में पड़ी उस काली पुरानी सिलाई मशीन की धूल झाड़ी। वो मशीन नहीं थी, बल्कि इस बेगम की अगली जिंदगी की साथी थी। मोहल्ले की औरतें जब कपड़े सिलवाने आती तो देखती कि बल्कीस की आंखें नींद से बोझल हैं, लेकिन हाथ मशीन के पहिए पर जकड़े हुए हैं। कभी कभी रात के 2 बजे जब पूरा मोहल्ला सो जाता तो सिर्फ बल्कीस के कमरे से टक 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 की आवाज आती रहती। एक बार फैजान को तेज बुखार हुआ। घर में 1 रुपया नहीं था। बल्कीस ने सारी रात जागकर पड़ोसन का जोड़ा सिया ताकि सुबह डॉक्टर की फीस दे सके। उसने कभी बेटों को यह नहीं बताया कि वो जो नई कमीज पहनकर स्कूल जा रहे हैं उसके पीछे बल्कीस की उंगलियां सुइयों से छलनी हुई हैं। वो अक्सर खुद किचन में जाकर खाली देगची चूल्हे पर रख देती ताकि बच्चों को लगे कि माँ कुछ पका रही है, हालांकि वो सिर्फ पानी उबालने के लिए रख देती थी। बच्चे जब पूछते, अम्मा आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहती, बेटा तुम लोग खा लो, मैंने अपने लिए बनाने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ है। ये सुनकर उसके 3 बेटे पेट भरकर खाना खा लेते थे और वो खुद भूखी ही रह जाती थी। उसे यकीन था कि ये 3 बेटे कल को उसके हाथ के छालों का मदारवा करेंगे। कभी कोई पड़ोसन आकर कहती, अरे बल्कीस क्यों अपनी जान घुला रही हो, देखो तो अपनी सूरत आधी रह गई हो। तो बल्कीस बेगम एक लंबी सांस लेकर मशीन के पहिए को प्यार से घुमाती और कहती, बहन ये जो धागे में सी रही हूं ना, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये मेरे बेटों के ख्वाब हैं। जब ये कल को बड़े अफसर बनकर लाल बत्ती वाली गाड़ी में घर आएंगे तो मेरी ये सारी तकलीफें, ये आंखों का धुंधलापन सब एक पल में दूर हो जाएगा। उनके दिल में एक ही सुकून था कि उनकी मेहनत रायगांव नहीं जाएगी और जिन बेटों पर उसने अपनी जवानी के बेहतरीन साल कुर्बान कर दिए वो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। फिर वक्त के पहिए ने गर्दिश खाई और बल्कीस बेगम की दुआएं रंग लाई। उसके 3 बेटे पढ़ लिख कर बड़े ओहदों पर फायज हो गए। वही बच्चे जो कभी एक खिलौने के लिए तरसते थे अब आलीशान बंगलों और चमकती गाड़ियों के मालिक बन चुके थे। बल्कीस बेगम ने सोचा था कि अब उसके आराम के दिन आ गए, अब वो जी भर कर इबादत करेगी। लेकिन तमाशा तो तब शुरू हुआ जब एक एक करके 3 बेटों के सर पर सेहरा सजा और घर में 3 बहुएं आ गईं। लेकिन जैसे ही 3 बहुएं उस आलीशान बंगले में कदम रखीं, बिल्कीस बेगम के दिन ही बदल गए। वह घर जिसकी ईंट ईंट बिल्कीस ने अपने खून पसीने की कमाई से जोड़ी थी, अब वहीं वह किसी फालतू कबाड़ की तरह नजर आने लगी। बेटे जो पहले अपनी मां पर जान छिड़कते थे अब अपनी बीवियों की जुल्फों के असीर हो चुके थे। उन्हें हर मामले में अपनी बीवियों की बात ही सही लगती। एक दिन बड़ी बहू ने अरसलान से साफ कह दिया, देखो अरसलान,
यह पुरानी सिलाई मशीन ड्राइंग रूम के पास वाले स्टोर में बहुत बुरी लगती है। मेरे मायके से सोफा सेट आ रहा है, इस मशीन को कबाड़ में दे देते हैं। बिल्किस बेगम ने सुना तो तड़प कर बोली, बेटा यह सिर्फ मशीन नहीं है, इसी ने तुम्हें बड़ा किया है। मगर अरसलान ने मां की बात काटते हुए ठंडी आवाज में कहा, अम्मा अब हम अफसर बन चुके हैं, आपकी इन गरीबाना निशानियों से हमें अपने सर्कल में शर्मिंदगी होती है। और फिर वही हुआ, बिल्किस की जिंदगी भर की साथी मशीन को किसी कबाड़ी के हवाले कर दिया गया, जैसे वह कोई बोझ हो। हद तो तब हो गई जब बिल्किस बेगम का कमरा बदलकर किचन के पीछे वाला छोटा सा स्टोर रूम बना दिया गया, जहां मक्खियां भिनभिनाती थीं और सारा दिन सालन की बू आती रहती थी। पूरे घर में 5-5 एसी चलते थे, मगर बिल्किस के कमरे का पुराना पंखा जब खरखराहट करके रुक जाता। एक दिन जब बिल्किस बेगम ने अपने मंझले बेटे से कहा, बेटा इस कमरे का पंखा खराब हो गया है, रोजे भी आने वाले हैं, गर्मी में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, इसे ठीक करवा दो। फैजान ने यह सुनते ही मुंह बना लिया और तुरंत बोला, अम्मा अब इस उम्र में आपको इतनी गर्मी क्यों लगती है? हम तो सारा दिन दफ्तर में जलील होते हैं, आप तो बस लेटी रहती हैं, और वैसे भी बूढ़ों के लिए इतनी हवा नुकसानदेह होती है। बिल्किस बेगम खून के आंसू रो रही थीं, शायद जो उनके बेटे को नजर नहीं आए। फिर रमजान का बरकत वाला महीना शुरू हुआ, जिसमें दिलों को नरम होना चाहिए था, लेकिन इस घर में पत्थर और सख्त हो गए। चांद रात को तरावीह के बाद जब सब लाउंज में बैठे थे तो बड़ी बहू ने पैर पटकते हुए कहा, देखिए अरसलान, मैं साफ कह रही हूं, मुझसे सहरी के वक्त किचन की तपिश बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना होता है, फिर सारा दिन उनके नखरे उठाओ। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होती, ऊपर से इस बार कितनी गर्मी है, मेरा तो रोजा रखकर बुरा हाल हो जाएगा। मंझली और छोटी बहू ने भी कह दिया कि उनसे भी इतनी जल्दी उठकर सहरी नहीं बनाई जाती। बिल्किस बेगम ने बेटों से कहा, रमजान का बरकत वाला महीना है और रोजे फर्ज हैं, सहरी का इंतजाम जरूरी है तो किसी नौकरानी का इंतजाम कर दो। यह सुनते ही तीनों बहुएं और बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ी बहू बोली, अम्मा इतना मुफ्त का माल समझा है कि नौकरों को पैसे देते रहें, अब आप ही यह जिम्मेदारी संभालेंगी। आखिर मुफ्त की रोटियां तोड़ने से अच्छा है कुछ काम ही कर लें। बिल्किस ने अपने बेटों की तरफ देखा कि शायद कोई अपनी बीवियों को टोकेगा, मगर अरसलान ने आराम से कहा, अम्मा आप वैसे भी सारा दिन घर में फ्री ही तो होती हैं, अब इस उम्र में आपने कौन सा दफ्तर जाना है या बच्चों को संभालना है? आप तो वैसे भी तहज्जुद के लिए उठती हैं, तो बस किचन में जाकर हम सबके लिए पराठे ही तो बनाने हैं। बिल्किस बेगम का दिल कट कर रह गया। उन्होंने कहा, हमारी भी नींद खराब नहीं होगी और आपकी इबादत भी हो जाएगी। वह माँ जिसके पैरों में सूजन रहती थी, जिसकी कमर अब सीधी नहीं होती थी, उसके अपने लखते जिगर कह रहे थे कि वह फ्री हैं। पहली सहरी का वक्त आया, पूरे घर में सन्नाटा था, मगर किचन में बिल्किस बेगम अकेली तपते चूल्हे के सामने पसीना पोंछ रही थीं। उनकी नजर इतनी कमजोर थी कि आटे में सुई चली जाए तो पता न चले, मगर वह कांपते हाथों से तीनों बेटों और बहुओं के लिए गरम गरम पराठे बेल रही थीं। थोड़ी देर में उन्होंने दस्तरख्वान सजा दिया, पराठे, जूस, सब कुछ मेज पर रखा। तीनों बेटे और बहुएं उठकर मेज पर आ बैठे। इतने में जब बिल्किस बेगम वहां बैठने लगीं तो सबसे छोटे बेटे फैजान ने माथे पर बल डालकर कहा, अम्मा यहां जगह थोड़ी कम है, बहुओं को सुकून से सहरी करने दें, आप किचन में आराम से बैठकर खा लें, वैसे भी आपको तो सिर्फ चाय की प्याली चाहिए होती है। बिल्किस बेगम ने चुपचाप अपना कप उठाया और किचन की दीवार से लगकर नीचे बैठ गईं। उनके आंसू उनकी चाय में गिर रहे थे। या अल्लाह, जो बच्चे बचपन में मेरे बिना नहीं सोते थे, आज वही बेटे साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। क्या वाकई माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो बोझ बन जाता है? 15 रोजे गुजर गए और बिल्किस बेगम की तबीयत रोज बरोज गढ़ती चली गई। एक दोपहर जब वह किचन में इफ्तारी के लिए प्याज काट रही थीं, तो उनका सिर चकराया और वह फर्श पर बैठ गईं। अरसलान, बड़ा बेटा, वहां से गुजरा तो रुका और बोला, अम्मा क्या हुआ? अब इस तरह बीच रास्ते में मत बैठा करें, कोई मेहमान आ गया तो क्या सोचेगा? बिल्किस ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा बुखार लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। अरसलान ने हमदर्दी जताने के बजाय अपनी बीवी की तरफ देखा, जो लाउंज में सोफे पर बैठी सेल फोन पर ईद के डिजाइन देख रही थी। अरसलान ने मड़कर कहा,
देखिए अम्मा, हम सब खुद बहुत परेशान हैं। दफ्तर का काम, बच्चों की ईद की शॉपिंग, ऊपर से ये महंगाई। आपकी बीमारी का ये वक्त ठीक नहीं है। अब बंदा खुद को देखे या हर वक्त आपके नखरे उठाए। थोड़ी हिम्मत किया करें, वरना घर का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। इस घर में अब बिल्कीस बेगम का बीमार होना भी एक जुर्म बन गया था। शाम को इफ्तार के वक्त जब दस्तरख्वान पर तरह तरह के फल, पकौड़े और फ्रूट चाट सजी, तो बिल्कीस बेगम ने हिम्मत करके एक छोटी सी प्लेट उठाई। उनका दिल चाहता था कि आज वह भी सबके साथ बैठकर ताज़ा फ्रूट चाट खाएं। बिल्कीस बेगम ने कांपते हाथों से जब फ्रूट चाट की तरफ हाथ बढ़ाया, मंझली बहू ने लंबी आह भरी और अपने शौहर कामरान से कहा, देखो कामरान, अम्मा के शौक ऐसे वैसे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। खाएंगी तो बदहजमी हो जाएगी, फिर रात भर उनका पेट खराब रहेगा और हमें जागना पड़ेगा। कामरान ने अपनी मां के हाथ से प्लेट लेते हुए बड़ी सफाई से कहा, हां अम्मा, यह सही कह रही हैं। ये सब चीजें आप हजम नहीं कर पाएंगी। बिल्कीस बेगम चुपचाप वहां से उठ गईं। उन्होंने किचन में जाकर पानी से रोजा खोला। यूं उनके सारे रोजे तड़प तड़प कर गुजर रहे थे। ईद में सिर्फ 2 दिन बचे थे। पूरे घर में नए कपड़े, जूते और खुशबुओं का हंगामा था। बहुएं अपने शौहरों के साथ ईद की छुट्टियों के प्लान बना रही थीं। उसी घमाघमी में बिल्कीस बेगम किसी कोने में पड़ी पुरानी तस्वीर की तरह धुंधली हो गई थीं। रात के वक्त अरसलान ने दोनों भाइयों को अपने कमरे में बुलाया। देखो यार, ईद पर घर में मेहमान आएंगे, पार्टियां होंगी और अम्मा की ये बीमारी और खांसी। सच्ची बात है, सबके सामने बुरा लगता है। ऊपर से हम सब ने ईद के दूसरे दिन मुर्री जाना है। अब अम्मा को साथ तो ले जा नहीं सकते और अकेला यहां छोड़ना भी रिस्क है। कामरान ने सर हिलाते हुए सलाह दी, भाई, मैंने एक बहुत अच्छे ओल्ड एज होम का पता किया है। वहां डॉक्टर भी होते हैं और हम ख्याल लोग भी। कुछ दिन के लिए उन्हें वहां छोड़ आते हैं। हमारी ईद भी सुकून से गुजर जाएगी और उनकी देखभाल भी हो जाएगी। अगली सुबह बिल्कीस बेगम को उठाकर गाड़ी में बैठाया जाने लगा। बिल्कीस बेगम की आंखों में उम्मीद की एक चमक आई। उन्होंने पूछा, बेटा, कहां ले जा रहे हो? क्या ईद की शॉपिंग कराने ले जा रहे हो? अरसलान ने नजरें चुराते हुए कहा, हां अम्मा, बस समझिए आपकी मर्जी की जगह ले जा रहे हैं। जब गाड़ी एक अजनबी इमारत के सामने रुकी जिसके बोर्ड पर ओल्ड एज होम लिखा था, तो बिल्कीस बेगम का कलीजा मुंह को आ गया। वह ढाड़ें मार मार कर रोने लगीं। बेटा, मुझे यहां मत छोड़ो। मैं किचन के कोने में पड़ी रहूंगी। मैं खाना भी नहीं मांगूंगी। बस मुझे अपने घर की छत तले रहने दो। मुझे यहां से मत निकालो। फैजान ने बेरहमी से उनका बैग गाड़ी से बाहर फेंकते हुए कहा, अम्मा, अब हमें भी जिंदगी जीने दें। हम आपकी खिदमत कर करके थक गए हैं। यहां सुकून से रहें, इबादत करें और हमें बख्श दें। बिल्कीस बेगम ने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाजा पकड़ लिया और रोते हुए वह जुमला कहा जिसने आसमान हिला दिया, सारी जिंदगी तुम तीनों को पालने के लिए दिन रात एक कर दिए। बेटा, आज मुझे पता चला कि जो सारा जहां बेटों की दुआएं मांगता है कि बेटे बढ़ापे का सहारा बनते हैं और बेटियां पराया धन होती हैं। मैंने भी यही मांगा था कि मेरे बेटे मेरी बढ़ापे की लाठी बनोगे, पर आज देख लिया, अगर आज मेरी एक बेटी होती, वह भले ही पराया धन कहलाती, पर अपनी मां को यूं बीच सड़क पर पराया न करती। वह अपने घर के किसी कोने में मुझे छुपा लेती, पर यूं सड़क पर न फेंकती। काश मेरी एक बेटी होती। गाड़ी मिट्टी उड़ाती हुई निकल गई और बिल्कीस बेगम वहीं फुटपाथ पर बैठकर अपनी सुर्ख मेहंदी लगी उंगलियों से आंसू पोंछती रह गईं। कहते हैं कि मां की आह अर्श को हिला देती है। ईद की सुबह जब बेटे खुशियां मना रहे थे, तो अरसलान के मोबाइल पर उसी सेंटर से फोन आया। आपकी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। वह सारी रात मुसल्ले पर बैठी आप सब के लिए हिदायत और आपकी जिंदगी की दुआएं मांगती रहीं, और फज्र के वक्त उनका दम निकल गया। बेटे भागते हुए वहां पहुंचे, लेकिन अब वहां बिल्कीस बेगम बेजान पड़ी थीं। उनकी सफेद चादर आंसुओं से भीग चुकी थी। उनके सिरहाने वहीं सूखी रोटी का टुकड़ा पड़ा था जो शायद वह अपने साथ घर से लाई थीं। वह बदनसीब बेटे, जिन्हें अपनी मां का वजूद एक बोझ लगता था,
आज उस खाली मुसल्ले को देखकर धाड़े मार मार कर रो रहे थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि ईद की असल खुशी नए कपड़ों या महंगे खाने में नहीं, बल्कि माँ बाप के साए में होती है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न हो जाए, कितना ही बड़ा अफसर क्यों न बन जाए, याद रखिए, माँ बाप के बिना वह दुनिया का सबसे गरीब और यतीम इंसान है। जो जन्नत उस घर के एक कोने में बिखरी पड़ी थी, उन नादान बेटों ने उसे अपने ही हाथों से कब्रिस्तान की मिट्टी में दबा दिया। ईद तो हर साल आएगी, लेकिन वह दुआ देने वाले हाथ और वह ठंडी छांव अब उस घर में कभी वापस नहीं आएगी। क्या इस कहानी ने आपके दिल को झकझोरा है? क्या आपके ख्याल में औलाद की कामयाबी में माँ बाप की कुर्बानियों का कोई बदल हो सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको अपनी माँ से प्यार है तो कमेंट में या अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखना जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट शायद किसी की सोई हुई मोहब्बत को जगा दे।